आज लैब कंप्लीट होने तक का मुझे फर्स्ट प्रैक्टिकल में कोड ग्राफ रेडी चाहिए एटलीस्ट 1.3 तक, और ट्राई करना कि 1.4 भी हो जाए। ठीक है, 1.3 तक तो कंपलसरी चाहिए। Now this is the new program of this Facebook page. It will use of all memory allocation and operator and variable and so while में टू DB आउटपुट वो भी यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम है फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर वाली चीज जैसे कि लाइब्रेरी after custom the function की आपका ऑपरेटर है then इसको क्या किया वेरिएबल to keep उसके लिए पूरी then after या तो डिक्लेयर किया इनिशियलाइजेशन बैक ट्राई पोस्ट डिस्प्ले करना तो यूज है इसके स्टार्ट राइट 5 CSE2 ये वाला जो फोल्डर है 5 CSE2 A and B HVJ, ठीक है, उसके अंदर आपको अपना जो काम है वो अपलोड करना है। एक फाइल होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर भी मैं फाइल्स में वन, ठीक है, प्रैक्टिकल 1 का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको सिंगल फाइल अपलोड करनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपका 1.3 तक कंपलसरी होना चाहिए एंड ट्राई करो 1.4 भी उसी के अंदर हो जाए, ठीक है, बट एटलीस्ट यू शुड कंप्लीट, यू मस्ट कंप्लीट टिल 1.3। अगर 1.4 भी कंप्लीट हो चुका है तो यू कैन अपेंड इन दैट फाइल, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टूड कहाँ पे अपलोड करना है? इसमें एग्जैक्टली क्या क्या अपलोड करना है? कोड और जो ग्राफ बना है वो? हाँ, और टेबल, जिस टेबल के बेस पर आपका ग्राफ होगा वो तीन चीजें चाहिए। वो मैंने सैंपल फाइल दिखाई थी ना आपको? नहीं सर, आप ये लेक्चर दिखाने वाले था सैंपल फाइल। ओके, अभी दिखा दो, तो वेट फॉर 2 मिनट। एंड सर एवरीथिंग इन पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ कंपलसरी। हाँ सर, वैसा तो आप वहाँ पे आप फाइल अपलोड कर दो तो हम लोग वहाँ से देख ले। लेकिन वो सॉल्यूशन एक्चुअली फिर उसी में आप अपना सिर्फ चेंज करके अपलोड डेटा थोड़ा अलग होगा ना, हम लोग मतलब जो एग्जांपल्स लिए होंगे पॉइंट्स के लिए वो। वेट फॉर 2 मिनट। that in fix.y then each GCC
ये रहा प्रैक्टिकल नंबर 1। ठीक है, तो उसका एम आपका है इम्प्लीमेंट एंड एनालाइज एल्गोरिथम गिवन बिलो, फैक्टोरियल, इटरेटिव वर्जन, रिकर्सिव वर्जन। ठीक है, तो सब पहले आपको इटरेटिव वर्जन लेना है, उसका प्रोग्राम, राइट, पूरा प्रोग्राम, देन आउटपुट, आउटपुट के बाद एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल के बाद ग्राफ। ठीक है, और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको अपने हिसाब से पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी है, 1 लाइन 2 लाइन और मे बी मोर देन 2 लाइन भी आप लिख सकते हो। सेम प्रोसेस आपको करनी है रिकर्जन के लिए, राइट। सो रिकर्जन का प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद उसका आउटपुट, आउटपुट के बाद एनालिसिस टेबल, अगेन ग्राफ, और फिर सेपरेट कंक्लूजन। तो जितना भी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबका सेपरेट कंक्लूजन आएगा। 1.1 में 2 वर्जन है तो दोनों का सेपरेट आएगा। 1.3 में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है, दोनों का सेपरेट आएगा। ठीक है, सो उस हिसाब से आपको पूरी फाइल बनानी है। ठीक है, नाउ एवरीवन क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आपका जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे, जैसे C++ में प्रोग्राम लिखा गया है, अब अगर आपने कोई पाइथन में बनाया तो पाइथन की स्क्रिप्ट लिखो, उसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले करो, राइट। तो ये सर सेम, ये हाँ बोलो। तीनों की फाइल एक ही रखनी है या अलग अलग सिंगल, बनानी है? और वो सिंगल, फाइल ओके का सर। नाम आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो रखना है। ठीक है, मान लो 19DCS081, तो 19DCS081 अपनी फाइल अपलोड करेगी जिसके अंदर 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, इतना मिनिमम 1.4 सॉल्व किया है तो ऐड कर सकती है। ठीक है, सर हेडर फुटर में कुछ नहीं डालना था? ठीक है, तो मैं कॉल बैक करूँ। हाँ जो लो लैब पता है, जो लो, हाँ करो, हाँ મને યાદ છે ડેટ તો કરું, લैब પता है, हाँ। सर हेडर फुटर में कुछ डालने का नहीं है? है हेडर फुटर में कुछ? वो तो अपना जो स्टैंडर्ड डालते हैं वो स्टूडेंट आईडी और ये सब सब्जेक्ट ओके, का हाँ डालते हैं। तो हमने मतलब मैंने रेफरेंस के लिए बनाए हुए हैं। हाँ। ठीक है, तो ये सेम आपको फॉलो करनी है बाकी सभी के अंदर। ठीक है, आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स है टिल लास्ट प्रैक्टिकल सेम फॉर्मेट रहेगा, कोई फॉर्मेट में चेंज नहीं। राइट, तो ये आज का आपका टास्क है, 1.3 तक पूरा का पूरा चाहिए। हाँ सर एक बार क्विक रिवीजन दे सकते हो फिर से? किसका बोलो? हाँ ये फॉर्मेट का। फॉर्मेट का? हाँ तो ये आपका एम है। ठीक है, फैक्टोरियल का, रिकर्सिव एंड इटरेटिव, मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आपको जो एम प्रैक्टिकल फाइल में वही कॉपी पेस्ट करना है। मैं बोला ना, मैं तो सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है, सो दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखे हुए हैं। एंड देन फर्स्ट आपका है इटरेटिव वर्जन, तो उसका प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल के ग्राफ। एक काम करता हूँ, मैं पूरा जो हेडिंग है वो लिख देता हूँ चैट के अंदर, so that will be better. You can access chat. हेडर फुटर में लाइक हेडर में आईडी आएगा, फिर हेडर में आपका स्टूडेंट आईडी, नाम, और आउटपुट कहाँ गया?
चैट का डिलीट का ऑप्शन नहीं है क्या? हाँ, then conclusion. Program output analysis table graph and conclusion. I couldn't find the delete option of chat. ठीक है? So that will be the sequence. और header footer में आप अपना student ID, नाम, subject code, subject का नाम, ठीक है? CS 342, sorry 351, 42 लास्ट टाइम था। आपका अभी का है सब्जेक्ट कोड 351। सो CS 351 एंड डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इतनी चीजें चाहिए। एक हेडर में, एक फुटर में। राइट, सो व्हेन आई कैन एक्सपेक्ट, आज के दिन में कभी भी हो सकता है 11-12 बजे तक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटे या 1.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। यू कैन कंप्लीट टिल द एंड ऑफ डे। रात को 11 बजे भी अपलोड करोगे नो प्रॉब्लम, लेकिन आज के दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ओके सर, मैं एक बार देख लूंगा एंड देन अगर कुछ लगा तो आई कैन टेल इन नेक्स्ट लैब, राइट? So just complete your work and upload in that folder. Right, to start your work, आज नया टॉपिक हम नहीं देखते हैं। आपका जो भी पेंडिंग वर्क है वो पहले कंप्लीट करना है, so that बाकी के प्रैक्टिकल्स में थोड़ा स्पीड अप आ सकता है, सेकंड थर्ड प्रैक्टिकल में। Sir, can we leave the meeting? नहीं, इसको अभी मतलब म्यूट पे रख के आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन लीव मत करो। Okay, sir. सर एक बार 1.3 का ग्राफ दिखा दो ना, तो उससे पता चल जाए कैसा दिखना चाहिए उसका ग्राफ। 1.2 क्या है? मैट्रिक्स एडिशन है। हाँ वही 1.3, हाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो मैट्रिक्स, हाँ सॉरी 1.3 में है मैट्रिक्स एडिशन पहला। तो एडिशन में कैसे आपका बढ़ेगा? सी, आपका 2x2 अगर मैट्रिक्स है और 3x3 अगर मैट्रिक्स है, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2x2 में? 4 होंगे। ठीक है, सो आपको वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंसीडर करना है। जैसे 3x3 में टोटल 9 है, क्योंकि सी अगर आप 3x3 और 2x2 को लोगे तो वो तो यूनिफॉर्म मैट्रिक्स के लिए होगा। 2x3 हुआ तो गॉट माय पॉइंट? अगर मान लो कि आपका A और B मैट्रिक्स है तो 2x3 के सामने मल्टीप्लिकेशन में डेफिनेटली 3x2 ही होना चाहिए। सो दोनों ही केस में आपको 6 एलिमेंट ही मिलने वाला है, राइट? सो यू और सेकंड थिंग कि 2x3 लो या 3x2 लो, एडिशन में सेम ही टाइम लगता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। So it is dependent on number of element. ठीक है? हाँ, तो फिर मतलब A, B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे ना हम लोग। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट वर्सेस काउंटर, ये आपका ग्राफ बनेगा। हाँ सर, तो मतलब 1.3 में मैंने तो ऐसा किया कि लाइक n लिया है, n इज द लाइक कितने बाय कितने का है, लाइक 2x2 का है या 3x3 का है मैट्रिक्स, वैसे उसमें से किया है पूरा ग्राफ बनाया, तो फिर वो चलेगा? सॉरी रिपीट करो तो नहीं समझ में आया। लाइक n बाय n का मैट्रिक्स एज एग्जांपल ले लो, तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है n के हिसाब से, n कितने इटरेशन हो रहे हैं वैसा। सही, वो और जो मैं बोल रहा हूँ वो ग्राफ का शेप सेम होगा, वैल्यूज चेंज होगी डेफिनेटली। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या होगा, एक लिमिटेशन आ जाएगी कि भाई आप ऐसा एजम्पशन ले रहे हो कि आपका जो मैट्रिक्स है दैट विल बी ऑफ n क्रॉस n, बट ये हर केस में नहीं होता है। बट n इज अ वेरिएबल थिंग।
तो लाइक n इज अ वेरिएबल, लेकिन वहां पे आप 3x2 ग्राफ ले सकते हो। नहीं, तो फिर तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तो आप फिर m क्रॉस n का लेना होगा फिर। हाँ एग्जैक्टली लेकिन अगर आप m क्रॉस n का ग्राफ लेते हो तो m क्रॉस n के वर्सेस काउंटर ये आप कैसे दिखाओगे ग्राफ के अंदर? हाँ ठीक है, सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जैसे वो यूक्लिडियन में क्या था कि आप दो हाँ, इनपुट ले रहे A हो, और तो B इनपुट थे। के बेस पे कैसे आप आउटपुट दिखाओगे? तो वहां पे हमें आपके नंबर ऑफ इनपुट 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हमें कोई एक पॉइंट पर लेकर जाना पड़ेगा, राइट? तो जैसे हम वहां पे डिफरेंस के बेस पे हमने काउंटर की वैल्यू को कैलकुलेट की थी, सिमिलरली यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे काउंटर की वैल्यू को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप n क्रॉस n के लिए अगर ले रहे हो तो वहां पे वो ग्राफ आपका शेप एज इट इज मिलेगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी। क्योंकि 3x3 तो 9, तो काउंटर की जो भी वैल्यू है, मान लो कि काउंटर की वैल्यू 5 है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर मान लो कि काउंटर की वैल्यू 5 है, सो आप 3 के अगेंस्ट में 5 दिखाओगे या 9 के अगेंस्ट में 5 दिखाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि बाद में तो 4x4 ही होने वाला है, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो सर फिर मैं चेंज करूँ कि फिर वही रहने दो? चेंज कर दो ना, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए फिर आप कैसे शो करोगे m क्रॉस n के लिए? हाँ ठीक है, सो दैट इज द रीजन हमें चेंज करना है। बाकी ग्राफ आप देख सकते हो, दोनों का शेप आपको एज इट इज मिलेगा। ठीक है, सिर्फ स्केलिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 9, 4 विल बी रिप्लेस्ड बाय 16। ठीक है, हाँ सर, बस वो मेडल की वैल्यू उसकी वजह से। हाँ एग्जैक्टली तो वो सिर्फ वो वैल्यूज ही चेंज करनी है, ताकि आपका ग्राफ तो एज इट इज ही दिखने वाला है, राइट? तो सर कोड में चेंजेस करूँ कि फिर लाइक वो एलिमेंट्स में ही कर दूँ, आई मीन ग्राफ? कोड में कहाँ चेंज आएगा? कोड में कुछ चेंज नहीं आएगा। कोड तो आपने किसके लिए बनाया? मैट्रिक्स एडिशन के लिए बनाया, तो डेफिनेटली आप मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मल्टीप्लिकेशन में भी आपने वही लिया, या फिर आपने इनपुट ही एक लिया हुआ है? इनपुट ही एक है। नहीं, तो फिर चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगा आपने इनपुट 2 लिए होंगे, तो इनपुट आपको 2 अलग अलग लेने पड़ेंगे ना, m क्रॉस n, और मल्टीप्लिकेशन में दूसरा आएगा n क्रॉस m। तो आपको रो और कॉलम ये 2 इनपुट लेने हैं, और अकॉर्डिंगली फिर रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, सामने कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो कंसीडर कर लेना है। और फिर चेकिंग का भी डालना होगा कि एग्जैक्ट नहीं, वो आपको बाय डिफॉल्ट एज्यूम वही कर लेना है, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ 2 ही वैल्यू इनपुट लेना, m की वैल्यू इनपुट लेना, n की वैल्यू इनपुट लेना। फर्स्ट मैट्रिक्स आपका होगा m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स होगा n क्रॉस m इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में दोनों ही मैट्रिक्स आपके होंगे n क्रॉस n। ठीक है, आपको यूजर के पास से सिर्फ 2 ही लेनी है, ऐसा नहीं कि दोनों मैट्रिक्स के लिए 2 वैल्यू लो, नहीं तो फिर आपको चेक भी करना पड़ेगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की रो। ठीक है, तो ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ रो और कॉलम की वैल्यूज चाहिए, और उसके हिसाब से आपका रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम एंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बनेगा, राइट? ठीक है, तो वो आप अपने को प्रोग्रामिंग में सब कुछ ऐड करना है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ठीक है, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकेंगे उतना हम उसको सिंप्लीफाई करके रखेंगे, बट हाँ ऐसा भी नहीं लेना है कि हम एक सर्टेन एजम्पशन के बेस पे ग्राफ को प्लॉट करें, राइट? ठीक है, तो स्टार्ट योर वर्क एंड आई होप ऑल कैन बी सबमिट देयर प्रैक्टिकल फाइल बाय टुडे, राइट? ठीक है, चलो। इफ यू हैव एनी क्वेरी आप चैट में लिख सकते हो, पेरियोडिकली मैं चैट को ऑब्जर्व करता रहूंगा और आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी आपकी।